देखो, आज इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सम मोर स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। लाइक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों ने कैसे देखा था 7.4 में। वहाँ पर हम लोगों ने 6 फार्मूलाज देखा था कुछ इस फॉर्मेट का, जिनमें पहला ये तीन था कि हमें डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट। इनका इंटीग्रेशंस के लिए हमने डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ था और इन्हीं के रूट्स का दिया था। डिनोमिनेटर में अगर रूट लग जाए तो कैसा होगा, तो फार्मूलाज एक बार पहले लिख लेते हैं। 7.4 में हम लोग क्या सीखे, उससे 7.7 के फार्मूलाज थोड़े से रिलेटेड है, काफ़ी रिलेटेड है। तो अगर हम लोग ऐसे रिलेशन वाइज चीज़ों को याद रखें तो जल्दी याद रहता है। दैट इज़ वाई हम लोग इस टॉपिक में इस रेफरेंस को भी ला रहे हैं कि 7.4 में हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा था। तो ये तीन फॉर्मूलाज क्या क्या थे, यहाँ पर जहाँ पर दोनों पॉजिटिव में है वहाँ पर था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ओके, इसके लिए फॉर्मूला ये था। इन दोनों में जहाँ पर नेगेटिव था वहाँ पर सामने कोएफिशिएंट 1/a ना होके 1/2a था दोनों में, और दोनों में लॉग था, इसमें भी लॉग इसमें भी लॉग। पैटर्न कैसा था कि जहाँ पर नीचे a माइनस एक्स है, मतलब जहाँ पर पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है, वहाँ पर न्यूमरेटर में साइन उल्टा बैठता है। मतलब a प्लस एक्स, अगर यहाँ पर a माइनस एक्स रहा तो a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स बैठेगा प्लस c। और यहाँ पर x अगर पहले रहा तो जो पैटर्न वहाँ पर फॉलो हो रहा है x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए पैटर्न में बैठेगा। तो ये पहला तीन फार्मूला था 7.4 का। 7.4 में और तीन फार्मूलाज थे जहाँ पर नीचे इन्हीं तीनों का डिनोमिनेटर में रूट था, जैसे कि ये तीन। इन तीनों में क्या क्या फॉर्मूला था, इसमें तो याद रखने वाला बात था कि जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस, मतलब जहाँ पर रूट के अंदर पहले कांस्टेंट आता था। अच्छा, एक बात और कि जहाँ पर रूट नहीं था वहाँ पर कोएफिशिएंट था। अब यहाँ पर रूट है तो कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। और यहाँ पर जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है, वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था क्या, साइन इनवर्स x/a प्लस c। और बाकी दोनों में लॉग था, इसमें भी लॉग इसमें भी लॉग। पैटर्न वाइज याद रखते हैं इसको। और लॉग मॉड x प्लस द क्वेश्चन इटसेल्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसमें भी सेम लॉग ऑफ x प्लस द क्वेश्चन इटसेल्फ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर के अंदर प्लस सी। बस ये था फॉर्मूला 7.4 में जो हम लोग अप्लाई किए थे। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे थे। अगर तुम 7.4 नहीं देखे हो अभी तक वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये समझना अभी क्यों दिखा रहे हैं 7.7 करते हुए, 7.7 में ना इसका रेफरेंस है। कहाँ पर रेफरेंस है अभी देखते हैं हम लोग। 7.7 में हम लोग ऐसे कुछ और तीन फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर हम लोग स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस देखें तो ये 6 और 7.7 के 3, तो टोटल 9 टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स हम लोग देखेंगे 7.4 और 7.7 मिला के। और 7.4 से काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस है 7.7 के इसमें फॉर्मूलाज में, उसीलिए हम लोग पहले इनको लिख लिए। क्या क्या फॉर्मूला है 7.7 में, अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये तीन जो फॉर्मूला हम लोग देखे ना, इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है 7.7 इन तीनों से। कौन से वाले, रूट वाले। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है। 7.7 में सिर्फ डिफरेंस ये है, यही तीन स्ट्रक्चर का जो डिनोमिनेटर में है अगर वो न्यूमरेटर में आ जाए तो ही 7.7 का इंटीग्रल्स आ जाएंगे। कैसे, देखो पहले हमें फॉर्मेट लिखना होगा, क्या इंटीग्रल का क्वेश्चन कैसा होगा। अगर इसी क्वेश्चन को देखो, मैं अगर नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको मैं अगर न्यूमरेटर में करके लिखूं तो द क्वेश्चन विल बी इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। इसका भी देखो सेम होगा क्या, ऊपर उठ के रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसके लिए क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो देखो ये तीन का रेफरेंस है यहाँ पर, इन तीनों का नहीं है। विदाउट रूट फॉर्मूला 7.7 में नहीं है। 7.7 में 7.4 के जो रूट वाले फॉर्मूलाज है उसके ही रेसिप्रोकेट कर दो उनको ही, देखो रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन से। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे वो देखेंगे 7.7 में। तो पहला वीडियो का ये पहला सेक्शन सिर्फ ये रिलेट करने के लिए है, क्योंकि हम लोग अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकली कोई ऐसा नंबर वाइज या फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग ऐसे रिलेट करके फॉर्मूलाज याद रखें तो जल्दी याद रहता है हमें। दैट इज़ वाई हम लोग पहले 7.4 अगर रट लिए हैं, ये सब फॉर्मूलाज हमारा लर्न किया हुआ है, इसका पैटर्न लर्न किया हुआ है, तो 7.7 याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, देखो इसको किस पैटर्न से याद रखें 7.7 के फॉर्मूलाज को। देखो क्या बोल रहा हूँ, ऐसा अगर न्यूमरेटर में रहा ना तो तीनों का फॉर्मूला ना दो हिस्सों में बटा रहेगा। इसका जो आंसर होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, ये इसका दो पार्ट रहेगा, बाइनोमियल होगा। इसमें भी बाइनोमियल आएगा और इसमें भी बाइनोमियल आएगा, तीनों में बाइनोमियल आएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। तीनों में बाइनोमियल का इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म सेम होता है। क्या यहाँ पर होता है x/2, इसमें भी x/2, इसमें भी x/2। इसमें क्या होता है a²/2, a²/2 और a²/2। कोएफिशिएंट सबके लिए दोनों के लिए सेम होता है, तीनों के लिए, तीनों फॉर्मूला में। ध्यान देना यहाँ पर तुमको कि कहाँ कहाँ पर a² का वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव। देखो यहाँ पर a² का वैल्यू पॉजिटिव है,
इसमें भी ए स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें ए स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव है, तो हम लोग एक्सप्रेशन में भी वही रखेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूला में ए स्क्वायर देखो नेगेटिव में है, तो सेकंड पार्ट ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आ रहा है, इसीलिए जहाँ पर ए स्क्वायर नेगेटिव तो फॉर्मूला का सेकंड पार्ट भी नेगेटिव। सिंपल सा बात है। मजा क्या बात क्या पता है, इस फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को ही लिख दो x/2 के बाद, x/2 के बाद द क्वेश्चन इटसेल्फ, इसमें भी x/2 के बाद द क्वेश्चन इटसेल्फ, इसमें भी x/2 के बाद द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो पहला पार्ट ऑफ द फॉर्मूला हो गया, सेकंड पार्ट का कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग द साइन भी हो गया। अभी क्या करना है, मैं क्यों बोल रहा था कि इसके साथ 7.4 के फॉर्मूलाज के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि देखो इन्हीं का रेसिप्रोकल है ना यहाँ पर, तो सेकंड पार्ट में ना इसका आंसर ही बैठ जाएगा यहाँ पर, a² के साथ इसका कोरिस्पॉन्डिंग आंसर बैठ जाएगा। मतलब इसके लिए आंसर क्या था, ये था, सेकंड पार्ट में वही बैठ जाएगा ना और कुछ नहीं। तो a² के बाद log ऑफ x प्लस रूट ओवर a² प्लस x² प्लस c, बस इतना सिंपल सा बात है। हम समझो ध्यान से क्या हुआ यहाँ पर, नया क्या आया कि अगर ये क्वेश्चन का पार्ट रेसिप्रोकेट हो गया तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, x/2 क्वेश्चन प्लस, अगर a² का साइन प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, a²/2, और यही जब डिनोमिनेटर में था उसका इंटीग्रेशन क्या था उसको ही लिख देंगे बस। तो सेकंड पार्ट में इसका डिनोमिनेटर का ही, सॉरी इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में रखूं तो जो इंटीग्रेशन आता है वही लिखना है सेकंड पार्ट में। तो इस पार्ट के लिए नया कुछ नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं और ये तो क्वेश्चन ही है। तो तुमको सिर्फ याद रखना है कि पहले पार्ट के लिए कोएफिशिएंट x/2 होगा, सेकंड पार्ट के लिए कोएफिशिएंट a²/2 होगा, और साइन कहां पर क्या। तो ये इतना कुछ मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला को कैसे इजीली याद रख पाओ। अगर तुम रट के याद रख रहे हो, गो फॉर इट। ओके, a² माइनस x² के लिए क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस पार्ट के लिए क्या होगा, वापस log x प्लस रूट ओवर x² माइनस a² प्लस c। तो 7.7 के फॉर्मूलाज को सेपरेटली याद करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। 7.4 का तुमने ये वाला याद कर लिया तो ही ये वाला हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें पार्ट्स याद रखने हैं कि यहाँ पर पहला पार्ट में x/2 के साथ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में a²/2 के साथ प्रीवियस जो फॉर्मूला है वही, और साइन डिटरमाइन करेगा, क्वेश्चन में जो साइन दिया हुआ है a² का वही होने वाला है। हो गया 7.7 का फॉर्मूलाज डन। अभी आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। देखो आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। तो इसमें बेसिक दो टाइप के न्यूमेरिकल है, जहाँ पर हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, दूसरा जहाँ पर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने 7.4 के वीडियो में देखा है, 7.4 के वीडियो में हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्चुअल मेथड देखा है, और एक वीडियो हमारा पोस्टेड है जहाँ पर हम लोग एकदम ईजी वे में कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव वे जो सब कोई फॉलो कर सकता है हर एक मैथ के लिए, जहाँ पर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना पड़ रहा है। देखो 7.4 में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना पड़ा, यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे बहुत जगह पर इंटीग्रेशन में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो आइडिया है फैक्टराइजेशन में अलजेब्रा का, वो अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख लो तो फिर समझना और ईजी हो जाएगा, हम लोग स्टेप्स को जंप कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। तो पर दो टाइप के मैथ में पहला जो टाइप का मैथ है वो है डायरेक्टली जहाँ पर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा, सपोज तुम्हें ऐसा इंटीग्रेट करने दिया हुआ है कि रूट ओवर 4 माइनस x² dx, एकदम इतना सिंपल सा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो फॉर्मेट में लिखते हैं इसको कि ये क्या किसका स्क्वायर है, कैसे फॉर्मेट में होगा। मतलब दिस विल बी रूट ओवर 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। सो a² माइनस x² के फॉर्मेट में आ गया। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, इसको दो फॉर्म में तोड़ेंगे क्योंकि ये बाइनोमियल का आंसर आएगा। यहाँ पर a² का साइन पॉजिटिव है, दैट इज यहाँ पर बीच में प्लस होगा, पहले x/2 एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ, उसके बाद प्लस देके a²/2, a² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4/2, एंड फिर a² माइनस x² का, लाइक अगर नीचे रहा तो इंटीग्रेशन क्या था उसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a प्लस c। हो गया आंसर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x/2 रूट ओवर 4 माइनस x², ये काटाकाटी हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। बस ये हो गया फाइनल आंसर, इतना सिंपल सा है। ये एकदम बेसिक टाइप का है। तो तुम्हें पहले तो देखना पड़ेगा कि क्यों किसका स्क्वायर है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि तुम्हें यहाँ पर जो दिया रहेगा ना वो a का वैल्यू नहीं है, ये जो 4 दिया हुआ है इट इज़ नॉट a, इट इज़ a²। तुमको तो पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से कि a का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, a का वैल्यू 2 आ रहा है, तुमको वो ध्यान देना है। तुम 4 को लेके मैथ को आगे मत बढ़ना, उसको किसका स्क्वायर है वो पहले चेक करना, यहीं पर गलती होता है। तुम यहाँ पर हड़बड़ी में करने जाओगे तो तुम a को ही 4 पकड़ लोगे। याद रखना ये a नहीं है, a² है। तो तुम पहले a निकालना। अगर सपोज जैसे √25 दिया हुआ है माइनस x² दिया हुआ है तो हम लोग a का वैल्यू 5 लेने वाले हैं, 25 नहीं 9 दिया हुआ है। अभी आते हैं एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर के एग्जाम्पल में, वो भी सिंपल है।
देखो ये है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो उसको पहले बाहर लेके करते हैं इसको, मतलब रफ में कर लेते हैं। देखो समझाने के लिए कि अगर हम लोग उस एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो पहले क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर और 4x को सेम रहने देंगे। देखो स्टेप क्या था हम लोगों ने, जैसे उस वीडियो में देखा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अभी देखेंगे हम लोग क्या कि x का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट है 4, एक्स स्क्वायर का नहीं, ध्यान दो, x का कोएफिशिएंट क्या है, वो जो कोएफिशिएंट रहेगा उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर देना है। मतलब ऑलवेज ये रूल याद रखो, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर लेना है तुमको। तो यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो हम लोग 4 इंटू हाफ करेंगे तो आएगा 2, मतलब आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ध्यान दो यहाँ पर जो नंबर हमें मिला उस नंबर को हमें इसके साथ एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना, तो हम लोग एक बार इसके साथ प्लस 4 करेंगे, माइनस 4 करेंगे बैलेंस आउट करने के लिए। तो ये 4 ऐड करना है कि 5 करना है कि 6 करना है, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इस पार्ट से, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तुम्हें क्वेश्चन सॉरी हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर आई मीन। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो। अभी इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा, पहला दो टर्म को हम लोग सीक्वेंस कोई चेंज नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x रखेंगे। फिर हम लोगों ने जो टर्म को ऐड किया ना, जिसको ऐड किया, ध्यान दो, जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको उसके बाद लिखना है, और जो हमारे पास पहले से था उसको उसके बाद लिखेंगे। +1 क्वेश्चन में गिवन था और बैलेंस करने के लिए -4। तो इन दोनों टर्म को तुम्हें इस टर्म को लाके सेकंड के बाद डाल देना है। मतलब सेकंड टर्म के बाद ये जो तुमने ऐड किया खुद से वो थर्ड टर्म हो जाएगा। फिर प्लस में जो रहेगा माइनस में जो रहेगा उसको लिख देना फोर्थ में, और जो तुमने बैलेंस करने के लिए दिया था वो तो लास्ट में। बस अभी क्या होगा देखो ना, इसको करने का जरूरत क्या हुआ, ये जो तुम्हें पहला 3 टर्म मिला ना, ये पहला 3 टर्म एक फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे पता है, देखो ये होगा x का स्क्वायर, ये होगा 2 इंटू एक्स इंटू कितना करना पड़ेगा 4 के लिए और 2 करना पड़ेगा, और देखो ये भी 2 का स्क्वायर ही आएगा। मतलब पहला 3 टर्म मिला कि इट विल बी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या रहेगा -3, और 3 किसका स्क्वायर है √3 का, तो उसको -√3 का स्क्वायर लिख के हम लोग लिख देंगे। ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस एक्सप्रेशन का। मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ क्या निकला, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर dx। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, मतलब इसको हम लोग डील करेंगे x के जैसा, इसको हम लोग डील करेंगे a के जैसा। तो यहाँ पर a का वैल्यू √3 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मेट का आंसर का पहला फॉर्म क्या था, x/2। यहाँ पर x क्या है, x प्लस 2 है पूरा पूरी, तो x प्लस 2/2। और द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन क्या था ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके फिर था a²/2, तो यहाँ पर a² का साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। a²/2 मतलब √3 का स्क्वायर कितना होता है 3/2। और इस एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या था, लॉग ऑफ x प्लस, तो यहाँ पर x कौन है, x प्लस 2, x प्लस द क्वेश्चन क्या है जो पहले शुरू में किया था हम लोग, ये वाला x² प्लस 4x प्लस 1। बस इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ गया, इसका यही आंसर है +c देके। बस तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन का देखो न्यूमेरिकल है, बहुत हार्ड नहीं आने वाला, लेकिन तुमको ये सब स्किल्स चेक किया जाएगा, तुम x को ठीक से पकड़ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला में x/2 था, देखो x/2 था, लेकिन हम लोग इस मैथ के लिए तो इस पूरे चीज को x पकड़ रहे हैं ना, और इसको a पकड़ रहे हैं। तो जहाँ पर तुम्हें x/2 था वहाँ पर तुम्हें ये पूरा चीज /2 करना पड़ा है ना, और तुम्हें साइन देखना पड़ा स्क्वायर का, तो फॉर्मूला वाइज हो जाएगा। तो ध्यान देना कहाँ पर है हमको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करना है और इसमें x किसको कंसीडर करना है। तो ये हो गया बहुत इजी और एकदम लाइक बेसिक 2 एग्जाम्पल। देखो अभी आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में, जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो देखते हैं कैसे करना है इस मैथ को। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैथ देखो, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जहाँ पर हम लोग पहले डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे और एक टर्म आ गया बाई x। यहीं पर ना बहुत इंपॉर्टेंस है सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्चुअली मैथ में इंटरनलाइज करने का। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक चैप्टर के मतलब ऑलमोस्ट हर एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में सब्स्टिट्यूशन का इम्पैक्ट आ रहा है। हम लोग पहला कोई भी जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे ना, हमारा पहला अप्रोच रहेगा कि वो डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज हो रहा है कि नहीं। देखो इसमें डायरेक्टली दिख रहा है, फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पर नीचे और एक टर्म है। तो जब भी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लग रहा है, हमारा अप्रोच क्या होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको सॉल्व करने का। हम लोग चेक करेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके इस मैथ को कोई तरह से सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है। हमारा सेकंड अप्रोच ऐसा ही रहेगा ऑल ऑफ द मैथ में मोस्टली। तो यहाँ पर तुम सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, हम लोग बार बार इस चीज़ को चेक किए कि अगर कोई लाइक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में तुम्हें कोई एक फंक्शन ऐसा दिखा जिसका डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन में प्रेजेंट है। देखो ध्यान से अगर देखो तुम इसको कि log x
जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1/x, तो वो भी प्रेजेंट है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे हम लोग कि log x को t पकड़ लेंगे, तो 1/x dx विल टर्न इनटू dt। तब देखो मैथ कैसे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 16 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर यूजुअली, और log x मतलब हम लोगों ने t पकड़ा तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx और 1/x मिलकर तो dt बन रहा है, दिस विल टर्न इनटू dt। देखो अभी ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर एक मैथ के शुरू में ही फॉर्मेट डायरेक्टली दे दिया रहे, सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के बाद फॉर्मूला बनेगा, ऐसा आ सकता है, ऐसा ही आता है मेजरली। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को तो पहले एकदम प्रॉपरली क्लियर करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अप्रोच एकदम सिंपल अप्रोच क्या होता है कि कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर दोनों उस क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो वी विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था अभी, x/2 मतलब यहाँ पर होगा t/2 और क्वेश्चन इटसेल्फ मतलब 4² प्लस t² प्लस a²/2 माने 4² और इसके लिए फॉर्मूला था log ऑफ x प्लस, तो इस तरह बनेंगे t है, t प्लस द क्वेश्चन प्लस c, तो जब भी वैल्यू पुट कर देते वापस, दैट विल बी t मतलब किसको पकड़ा था हम लोग, log x को, दिस विल बी log x/2 रूट ओवर द क्वेश्चन मतलब, तब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के न्यूमरेटर का बात कर रहे हैं। ध्यान दो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है एक, तुम अगर डायरेक्टली क्वेश्चन समझ के इस पूरे को लिख दो गलत हो जाएगा, हमें सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को लिखना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला में वही वाला आएगा, दैट विल बी 16 प्लस log x का होल स्क्वायर, ओके, प्लस दिस विल बी 4² 16/2 माने 8 log this t will be log x plus root over of again that numerator part, that is 16 plus log x का होल स्क्वायर प्लस c। हो गया न्यूमेरिकल, यही आंसर है। तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर एक बार मैथ में डायरेक्टली क्वेश्चन में ही ऐसा फॉर्मेट दिया रहा है कि तुम एकदम देख के छाप दो फॉर्मूला, ऐसा नहीं भी आ सकता है। उसके लिए ये वाला एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद मैथ को कर पाएंगे। देखो इस मैथ में नोटिस करने वाला बात यह है कि सर यहाँ पर x⁴ दिया हुआ है, तो 2⁴ का तो फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग उस फॉर्मेट में लिखे तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ओवर x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अभी देखो, अभी तुम सोच के देखो यहाँ पर फिर भी देखो फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्योंकि रूट के बाहर एक टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग अभी सोचेंगे कि क्या इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। x² का इंटीग्रेशन आई मीन डेरिवेटिव क्या होता है, x² का तो डेरिवेटिव होता है मतलब क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर आएगा, तो हम लोग इसको t पकड़ सकते हैं यहाँ पर। मतलब अगर हम लोग x² को t पकड़ ले देन 2x dx विल टर्न इनटू dt, या फिर अगर 2 को मैं उधर भेज दूँ तो x dx विल टर्न इनटू हाफ ऑफ dt। तो देखो हमारे क्वेश्चन में x dx प्रेजेंट है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट विल टर्न इनटू हाफ dt। और क्वेश्चन का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, देखो तो अगर हम लोगों ने x² को t पकड़ा है तो x² का स्क्वायर विल बी t² प्लस 1² हो गया। देखो अभी तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो पहले तुमको क्या करना पड़ा, इसके मुताबिक सॉर्ट करना पड़ा, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, फिर सब्स्टिट्यूट करके देखो मैथ का फॉर्मूला आ गया। अभी आंसर में रिप्लेस करेंगे उसको, तो पहले तो ये हाफ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर t² प्लस 1² dt। अभी तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, अब बाहर हाफ रख दो, ब्रैकेट के अंदर x/2 माने t/2 और द क्वेश्चन माने t² प्लस 1² प्लस a²/2, और इसके लिए फॉर्मूला क्या था, log ऑफ x प्लस रूट ओवर x² प्लस a² प्लस c। ये हो गया टोटल एक्सप्रेशन। अभी इसको हमें t को रिप्लेस करना है जो हम लोगों ने अजम्पशन लगाया था x² लेके। तो ये हाफ अगर अंदर हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया, दिस विल बी t/2, तो t का वैल्यू क्या है x², तो हम लोग लिख देंगे x²/4, ये 2 to the 4 हो जाएगा, रूट ओवर t² माने x⁴ प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस वापस ये 1/2 और बाहर का 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएगा, दिस विल बी लॉग ऑफ x² प्लस रूट ओवर x⁴ प्लस 1 प्लस इसमें देखो अभी क्या है, ये हाफ तो c के साथ मल्टीप्लाई होकर c/2 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस c को ना ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं ताकि हम लोग हाफ उसको मल्टीप्लाई करना ही ना पड़े, तो नॉर्मल c रह जाएगा, बस हो गया, ये टोटल आंसर है। तो ऐसे फॉर्मेट के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जहां पर तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पहले तुमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर अप्लाई करना पड़ेगा। देखो और एक दो मैं ऐसे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें देख के थोड़ा आइडिया आना चाहिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन cos x रूट ओवर 1 माइनस sin² x dx। तो ध्यान दो, देखो यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव तो cos x dx हो जाएगा, बस तो हो जाएगा, हम लोग sin x को t पकड़ लेंगे तो cos x dx विल टर्न इनटू dt, देन द न्यूमेरिकल विल बी इंटीग्रेशन, इन दोनों को मिला के dt हो गया और इधर रहेगा 1 माइनस t² मतलब 1² माइनस, फिर वापस सेम
तो तुमको ऐसे फॉर्मेट को भी चेक करना है कि भाई ऐसा फॉर्मेट है क्या कि जहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला ना बैठ के सब्स्टिट्यूशन के बाद बैठ रहा है, वैसा भी आ सकता है। हाँ, तो मेजरली ये 7.7 में इन सब टाइप के क्वेश्चन ही इस कॉन्सेप्ट के अंदर 7.7 में जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, जहाँ पर पहला 2 टाइप बेसिक 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया, एक में जहाँ पर नॉर्मल डायरेक्टली फॉर्मूला बैठ जाएगा, एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके बैठेगा, और एक एग्जांपल हम लोगों ने ऐसा देखा जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद बैठेगा, राइट, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा फिर फॉर्मूला बैठेगा। तो हमको ध्यान देना है कि 7.4 में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स हम लोग जो आइडेंटिटीज देखे थे, उसके मुताबिक हम लोग ये 7.7 के फॉर्मूलाज को बहुत इजीली याद रख सकते हैं, ये सब फॉर्मेट के मुताबिक इसके स्ट्रक्चर को। तो पहले इनको एक बार 2-3 बार बिना देखे लिख लो, ईजी है, बहुत ईजी है, बिना देखे लिख लो तो मैथ बहुत इजीली कर पाओगे। और 7.7 के अंदर यही टॉपिक है। ये वाला वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।